अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त आपके साथ अदालती खबरें बतानी होती हैं कि मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की अदालतों में क्या कुछ हो रहा है। सबसे अहम जो इशू है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने था, और ये अहम इशू इसलिए है कि तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि चीनी की कीमतें साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर सारे रीज़न लेकर, अब खाली जब गन्ना से नहीं है, ये बुनियाद बनाई हुई है बेवकूफ़ बनाने के लिए कि गंदम की बुनियाद पर कि महंगा गन्ना ख़रीदा जाता है और चीनी महंगी बनती है। चीनी की बाई प्रोडक्ट्स बड़ी हैं। आपको पता है बगास किस काम आती है, मड किस काम आती है, मोलासेस किस काम आते हैं। तो चीनी सिर्फ खाली नहीं है, यानी चीनी की जो बाई प्रोडक्ट्स है उसमें से चीनी की फ्लोर मिलें, जो शुगर फ्लोर मिलें, इतना नोट बना लेती हैं, पैसा बना लेती हैं और आवाम को बता नहीं था। पहली दफ़ा ये मामला मैं तो 10 साल से लड़ रहा हूँ और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इस पर बाकायदा अपना जुडिशल कमीशन बना और इंक्वायरी रिपोर्ट दी। चीनी गन्ने के अंदर क्या ज़्यादतियाँ हो रही थी परचेज़ के ऊपर, चीनी की कीमतों के ऊपर क्या कुछ हो रहा था, वो सारा रिकॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि 18वीं तरमीम के बाद कन्फ्यूजन बहुत थी कि वफाक ने चीनी कीमतें फ़िक्स करनी हैं या सूबों ने करनी है। तो हमने ये मामला अदालत के सामने जब ले कि पब्लिक इंटरेस्ट में, तो मामला फाइनल ये था कि ये वफाक का काम है। वफाक ने चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना है। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ को सामने रख के ये फ़ैसला करना था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील साहब के पास ये मामला गया और वहाँ सब फरीकैन को सुनने का कहा गया कि ये बाकायदा जो है सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसका फ़ैसला करें तमाम फरीकैन को सुनने के बाद। और मैंने भी तफसीली से वो ख़त लिखा, वो बाकायदा मैं अभी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को जो ख़त लिखा है मैं एक बैकग्राउंड पे आपके सामने वो शेयर कर देता हूँ, जिसमें हमने बड़े रीज़न्स लिखे कि चीनी की कीमत किस बुनियादों के ऊपर फ़िक्स करनी है। और ये मामला फाइनली ये कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइसेस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, और उन्होंने प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटिंग एंड होर्डिंग एक्ट के तहत एक ऑर्डर पास किया और बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर किया। वो अलग बात है, मैंने बाई प्रोडक्ट्स के हवाले से किसी और वक्त सारे मामले को लेकर चलूँगा, लेकिन आप तक ये लेकर चलना है कि शुगर की रिकवरी रेट, मोलासेस, सेल ऑफ मोलासेस, प्राइस ऑफ शुगर केन, ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए रॉ मटेरियल, और इन्होंने आकर रिटेल प्राइस जो पंजाब के अंदर कैलकुलेट किया है वो 89.40, असल जो प्राइस जो कैलकुलेट की है वो एक्स मिल प्राइस जो है वो 84 रुपये 50 पैसे, 84 रुपीज़ एंड 50 पैसा, और 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन डाला है उन्होंने। बड़ा ज़बरदस्त देखें ना, क्लैरिटी आई ना इन चीज़ों में। और ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन प्राइस जो बीच में जो है ना मिडल मैन जो होलसेल करता है उसका मार्जिन रख के वो पता ही नहीं चलता, वही होल्ड करता है या शुगर मिलें होल्ड करती हैं। और जो 4 रुपये का जो है ना ट्रांसपोर्ट और रिटेल का मार्जिन देकर 89 रुपीज़ 50 पैसा, 99 रुपये 50 पैसे, ये पंजाब के लिए। सिंध के लिए जो एक्स शुगर मिल प्राइस कैलकुलेट की है वो 79 रुपीज़ एंड 70 पैसा, 79 रुपये 70 पैसे, और कीमत जो है जो रिटेल पे आके 84 रुपये 70 पैसे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 79 रुपये 95 पैसे और 84 रुपये 95 पैसे रिटेल के ऊपर। और वेटेड एवरेज जो है ना, और सबको लगा कर सके हर एक की कितनी रेशो है। पंजाब में 66.62% है, सिंध 27.53% है, केपी की 5.84% है, शुगर मिलों को सबको डालकर। तो इसकी जो कैलकुलेटेड रिटेल प्राइस जो सबकी कंबाइन निकाली है वो 82 रुपीज़ एंड 90 पैसा, और रिटेल प्राइस जो पाकिस्तान के अंदर वो 87 रुपीज़ एंड 90 पैसा। ये बड़ा ज़बरदस्त है। शुगर मिलें आराम से नहीं बैठेंगी, और वही हुआ। इन्होंने ये मामला अदालत के अंदर चैलेंज किया, जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के सामने ये मामला चैलेंज हुआ। बहस मुख्तलिफ हमज़ा शुगर मिल, हुसैन शुगर मिल, कई शुगर मिल्स हैं, उन सब की तरफ से आज अदालत में बहस हुई जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के सामने। उसका तफसीली फ़ैसला अभी तक हमारे सामने नहीं आ सका है कि क्या हुआ, लेकिन बड़ा मुश्किल है इस सारे में। हमने अगर फ़र्ज़ करें अदालत इस मामले को देखती है और इन्होंने बुनियाद बनाई, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी है, 30 जुलाई का फ़ौरन ऑर्डर वहाँ से निकला, यहाँ तक पहुँच भी गया। यानी पूरे पाकिस्तान में शुगर मिलें आपस में मिली हुई हैं ये सारा, और 30 जुलाई का फ़ैसला गया कि उस पर स्टेटस को मेंटेन करने की बात की गई है। अब स्टेटस को मेंटेन करने से ये तो नहीं है कि चीनी कीमतों को यहाँ तक अगर नोटिफिकेशन सस्पेंड किया, नोटिफिकेशन तो सस्पेंड नहीं किया ना,
इसको। और चीनी की कीमतें जो है ना, ये एक अच्छा इकदाम है, देखें क्या करते हैं। और ये मैं आपके सामने दोनों ऑर्डर कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइसेस ने किया, और उसके बाद जो चूँकि ये वफाक का था, सुबह पंजाब की तरफ से भी बाकायदा जो है डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज प्राइस एंड वेट मेयर्स हैं, और उन्होंने बाकायदा इसी प्राइस को सामने रखते हुए और उन्होंने भी चीनी की कीमतें फ़िक्स कर दी। कंट्रोल जनरल ऑफ प्राइस डायरेक्टर जनरल पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। और अब ये रेट तो वैसे काबिल ख़राज है, पता नहीं अभी ऑर्डर क्या आता है। जो भी आता है मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको इस बारे में डिटेल बता सकूँ। आगे चलते हैं, आपको सिंध हाई कोर्ट की तरफ ले चलते हैं। सैयद कामिल अली शाह को कोरोना हो गया है, उनको कैसे पता चला, और शहदादपुर में ज़मीन की अलॉटमेंट का मसला है। एक रेफरेंस दायर हो चुका है, नैब के प्रोसिक्यूटर ने दायर, ये ज़मानत के लिए आए हुए हैं। ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए मज़ीद इंक्वायरी जारी है, ये नैब ने बताया, और कायम अली शाह पेश नहीं हो सके। इस्तिस्ना मांगा, अदालत ने उनको इस्तिस्ना दे दिया, और केस की समाबूरी समाअत जो है ना दरख्वास्त मंजूर करते हुए 21 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर लिया, और आइंदा समाअत पर नैब सक्कर से पेशरफ्त रिपोर्ट जो है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, वो तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में ये दूसरा मामला जो है पीपल्स पार्टी के रुकने जो कौमी असम्बली है मोहम्मद बख्श महर और दीगर ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासे बनाने, आप अंदाज़ा लगाएं। ये यानी हम कहते हैं ये कुछ नहीं है, नैब कुछ नहीं कर रही, नैब बहुत कुछ कर रही है, मानना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मामलों में जो कारोबारी हजरात हैं उनके हवाले से अपनी जगह हो। ज़मानत दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई है, महर मोहम्मद बख्श जो है ना वो पेश नहीं हुए, जो मैंने अलील है उन्होंने ये को बताया, और इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी जारी है, रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। नैब सक्खर ने अदालत को बताया, नैब ने मोहम्मद बख्श महर जो हैं उनकी 21 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी, और ये भी रिपोर्ट तलब कर ली है। आगे चलते हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में एक और केस है, महकमा इत्तलात सिंध में गैर कानूनी भर्ती और नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल, कायम अली शाह और वज़ीर इत्तलात जो है ना शर्जील नाम मेंबर और दीगर की दरख्वास्त ज़मानत पर। अब यहाँ भी यही बताया गया, रिपोर्ट पेश कर दी गई, शर्जील नाम मेंबर जो है ना अदालत में पेश हुए, मुलजमान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया कायम अली शाह और शर्जील मेंबर के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन में तब्दीली करके यानी अपग्रेड कहते हैं, इस इंक्वायरी से अपग्रेड करने के बाद मामला जो है हेड क्वार्टर नैब को भिजवा दिया गया, जहां फाइनल करके इसको फाइनल किया जाता है और फिर रेफरेंस की तरफ जाया जाता है। 21 सितंबर तक अदालत ने समाअत मुलतवी कर दिया और पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। दोनों रहनुमाओं पर महकमा इत्तलात सिंध में मन पसंद अफराद को गैर कानूनी भर्ती करने का इल्ज़ाम है, और उन्होंने ये ज़मानत कबल गिरफ्तारी सिंध हाई कोर्ट से करवा रखी है। और इसी तरह आखिरी केस आपको सिंध हाई कोर्ट का बताते चलें, लापता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, समझने वाला है। हमारे यहाँ हामिद मीर जैसे लोगों ने ना लापता अफराद के माने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। यहाँ भी आपके सामने लेटेस्ट बताता हूँ, क्या लापता अफराद में क्या बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक ड्रामाई मोड़ आया, सरबराह GIT जो है ना अदालत में पेश दिलचस्प हक़ाइक़ से बयान कर दिया। शहरी जो है ना सर दराज जो है ना जबरी तौर पर लापता नहीं बल्कि खुद साख्ता गायब हो गए। ज़रा सुनिएगा, कराची से भागकर कोहस्तान गया और वहाँ दूसरी शादी कर ली, पैसों का लेन देन था, तलाश भी की, कोहस्तान और एबटाबाद भी गई लेकिन वो नहीं मिला। अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया और ना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। आज खुद गायब होने वाले शख्स ने बेवा ने भी दूसरी शादी कर ली है। सरबराह GIT ने अदालत को बताया लापता होने वाला शहरी क्या करता है। जो है ना जी सरदराज जो है ना फैक्ट्री में काम करता है, पहले भी लोगों के पैसे लेकर भाग गया था। मजदूर को कैसे जबरी तौर पर लापता किया जा सकता है, जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने बात किया। इस तरह के केस अदालतों में दायर करके रियासत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ऐसे केसेस दायर करके वसाइल का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने वसूली तौर पर तो जुर्माना होना चाहिए था, लेकिन जबरी जो गुमशुदगी की दरख्वास्त जो है ना अदालत ने निपटा दी है। हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी तरह लापता अफराद के हवाले से खबीब रियाज की गुमशुदगी का केस है। SHO रमना और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। 31 अगस्त तक जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला के सामने समाअत हुई है। उनका ये कहना है कि उनके मौक्कल जो है ना 31 जुलाई 2021 को आबाई शहर खुशाब के लिए रवाना हुए। 2-3 घंटे गुजरने के बाद जब कॉल की तो नंबर मुसलसल बंद मिला। खबीब रियाज की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना रमना और खुशाब थाना में दर्ज कराने की कोशिश की। मेरा मौक्कल मजहबी आदमी और प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक का खदशा है कि इनको इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बाहर ये मजाक बना लिया। हर एक ने तरीक़ाकार यही है, कोई ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी मैंने कई तहकीक की है,
हो सकता है कोई कद का केस ऐसे हों, लेकिन ज़्यादातर केस ऐसे ही हैं जिनके बैंड ऑर्गेनाइजेशन या उन लोगों से उठना बैठना, मोबाइल का डाटा, लेकिन ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी ज़रूरी है। इसके लिए एक अथॉरिटी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 13 अगस्त तक जवाब अदालत ने तलब कर लिया है। हाँ, इस्लामाबाद में एक और बड़ा अहम इशू है। मोटरवे के नज़दीक सोसाइटी में प्लाटों की चमक दिखाकर फ्रॉड का मसला है। मुलजमान का इतराफ़ जुर्म कर लिया उन्होंने। एहतसाब अदालत में, अगर सुन लीजिएगा कितने मैं कह रहा हूँ, 1 अरब 8 करोड़ की प्री बारगेन मंजूर कर ली है। और प्री बार तौसीक के लिए नायब दरख्वास्त की दायर दरख्वास्त जो नायब की है वो मंजूर कर ली है। जुनेद असगर, बाज़ेद असगर, मोहम्मद नईब और फ़ारूक अंसारी ने प्री बारगेन की है और अदालत में बयान भी दिया अपनी मर्जी से प्री बारगेन कर रहे हैं। नाअहली समेत प्री बारगेन के नताइज से भी वाकिफ़ हैं। मुलजमान नायब रावलपिंडी ने मुलजमान के खिलाफ 2011 से नायब रफदार 2011 से लोगों के साथ कितना जुल्म हुआ होगा, लेकिन ये नायब को फिर भी क्रेडिट जाता है, वरना कई मामला ऐसे हैं फौजदारी मुकदमा में तो पैसे ही नहीं मिल सकते, तो ये नायब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 1 अरब और 8 करोड़ की प्री बारगेन करवा ली है। लाहौर में आते हैं। गुजरात पुलिस में 2 अरब 96 करोड़ रुपये के ज़ायद करप्शन स्कैंडल के इसकी समाअत हुई। आइंदा समाअत पर अदालत ने गवाहान को बयान के लिए तलब कर ली है। साबिक CTO राय एजाज हमारे दोस्त थे, बड़ा सीरियस इशू है उनके अगेंस्ट, अदालत की तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। राय एजाज समेत 16 मुलजमान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की जा सकी है। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज असद अली ने केस पर समाअत की। राय एजाज समेत दीगर पर पुलिस फंड में करोड़ों रुपए की खुर्द-बर्द का इल्ज़ाम है। केस अदालत ने 9 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। हम चलते हैं, बस ये अदालत से हट के ख़बर है, लेकिन ख़बर अच्छी है, अच्छा इशू है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की बेहतर ज़हनी तरबियत और किरदार साजी के हवाले से MA नफ्सियात, माहिर नफ्सियात तैनात करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी है। तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असम्बली मोमिना वहीद ने जमा कराई है। मुआशरे में मुख्तलिफ वजूहात, खुसूसन वालिदैन को अपने बच्चों पर मुनासिब तवज्जो न होने की बुनियाद पर हैजानी कैफियत पाई जाती है। अभी आपने केस देख ही लिया है ज़ाहिर जाफ़िर का और नूर मुकद्दम का, तो उन चीज़ों को देखा जाए तो वी नीड टू हैव साइकोलॉजी यहाँ होने चाहिए, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे मुख्तलिफ़ इक़साम की हरासगी का शिकार हो रहे हैं। अगर तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों की बेहतर नफ्सियाती तरबियत के लिए MA नफ्सियात तैनात किया जाए तो बच्चों को आइंदा ज़िंदगी गुजारने और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना आसान हो जाएगा। और मुतालबा किया उन्होंने अवान से कि तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की बेहतरीन ज़हनी तरबियत और किरदार साजी के हवाले से माहिर नफ्सियात आएंगे। ये पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। इमरान खान साहब को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए, बाकी सब वज़ीर आला को भी नोटिस लेना चाहिए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।